इसका कोई कानून आइन से ताल्लुक कोई नहीं है। इमरान खान सियासी तौर पे इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जबर इस्तेमाल करके, कानून की ताकत इस्तेमाल करके उनको दबाया जा सके। जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना बड़ा होता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन फाइल हो जाएगी, जब मैं उसी की दस्तखत करने के लिए जा रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये आइन नहीं तोड़ने देगी। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। असद उमर बोले, आज पिटीशन में 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को आइन नहीं तोड़ने देगी। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान पर बनने वाले मुकदमात का कानून और आइन से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। यकीन है अदलिया गैर कानूनी काम नहीं होने देगी। मीनार पाकिस्तान जलसे का खौफ, हुकूमत फस्तायत की तमाम हदें पार करने लगी। पीटीआई सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी को अगवा कर दिया, ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। अहलिया के मुताबिक अजहर मशवानी को रात 2:51 पर उठाया गया। इमरान खान की मजम्मत, कहा इनफ इज इनफ। ट्वीट में कहा कि तमाम कवानीन तोड़कर पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अजहर मशवानी को अगवा किया गया, कहाँ हैं किसी को मालूम नहीं। फौरी रिहाई का मुतालबा। इमरान खान के खिलाफ केसेस, नैब ने रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ नैब में 2 केसेस हैं। नैब रावलपिंडी की तहकीकात कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा। बड़ी अदालती जंग शुरू होने जा रही है, आर या पार हो जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट, सवाल किया, अक्टूबर में इलेक्शन के लिए पैसे कहां से आएंगे? तमाम सियासी अयाशियों के लिए पैसे हैं, इलेक्शन के लिए नहीं। एक तरफ इमरान खान से ग्रैंड सियासी डायलॉग चाहते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां मीनार पाकिस्तान जलसे में रुकावटें डाल रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ केस कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। आज जो उन्होंने जाली ट्वीट्स जो हैं उनको शेयर किए, तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ जो है वो मरियम नवाज के खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं और सेक्शन 20P का एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। फवाद चौधरी का मरियम नवाज के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। बोल से गुफ्तगू में कहा, जाली ट्वीट पर मरियम नवाज के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहा हूँ। 6 मुकदमात की तफसीलात सामने आई हैं, उन मुकदमात का भी सामना करेंगे। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर। गुलाम बीबी बरवाना पर सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। फरूख हबीब ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कार स्टैंड बना रखा है। वारिस अजीज पर ज़रई अराजी में करोड़ों के घपले का इल्जाम। तमाम रहनुमा आज तलब। पीपल्स पार्टी के निगरां पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात। PDM में इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। जमान पार्क में जो कुछ हुआ, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं। नदीम अफजल चंद का घरों पर बुलडोजर चलाने पर इजहार अफसोस। कहा, ड्राइविंग सीट पर कोई और हो और मलबा पीपल्स पार्टी पर गिरे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन से फरार की कोशिश, माली बहरान का बहाना। IMF ने शहबाज सरकार का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, इलेक्शन कराना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आलमी मिशन ने फंड जारी करने के लिए इलेक्शन से मुताल्लिक की कोई शर्त नहीं रखी। प्रोग्राम में ऐसा कोई तकाजा नहीं जिससे इंतखाबी अमल में मदाखलत हो। रोटी नहीं खा सकता तो फ्रूट कहाँ से खरीदेगा, ये बता के ना। दाल महंगी, सब्जी महंगी, बंदा कहाँ जाए, क्या करें हम, कोई समझ नहीं आती बात। माह सयाम आते ही मुनाफाखोर सरगर्म। फलों की कीमतों में मनचाहा इजाफा। खरबूजा, केला, चीकू और दीगर फलों के निर्ख आम आदमी की जेब पर बोझ। फ्रूट चाट दस्तरखान से गायब। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी, शहरी बेबस। दहशतगर्दी के खदशात पर CTD की कार्रवाइयाँ। खुफिया इत्तलात पर गुजरांवाला और डेरा गाजी खान में ऑपरेशन। कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और असलहा बरामद। रवां हफ्ते 420 कॉम्बिंग ऑपरेशन में 66 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया।
मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान में यालाबारी, निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम। चागी में ओले बरसे, तफ्तान, राजे, दालबंदीन और पेशोक में मिट्टी का तूफान। पेशावर के पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, जाती हुई सर्दी लौट आई। गंदम की फसल को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज पहला मैच आज शारजा में खेला जाएगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। दूसरा और तीसरा T20 26 और 27 मार्च को होगा। कप्तान शादाब खान सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म। बैरून मुल्क भी यौम पाकिस्तान की तकरीब जोशो खरोश से मनाई गई। दुबई का बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम से जगमगा उठा। तुर्किया के शहर अंकला के बुलंदोबाला टावर को यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तानी परचम से सजा दिया गया। आज नहीं है हमारे बीच, चंद माह पहले इस दुनिया से चले गए और हमें बहुत तकलीफ़ रही इस चीज़ की, आज भी है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आमिर ने ये रमज़ान ट्रांसमिशंस की, सब उनको याद कर रहे हैं। बोल एंटरटेनमेंट की रमजान में बोल ट्रांसमिशन ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे, पाकिस्तान भर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। आमिर लियाकत की यादें, उलमाए कराम से दीनी बातें। दुनिया भर में आज टीबी से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल मूजी मरज के 6 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं। लगभग 44,000 लोग इन्फेक्शन से जान की बाजी हार जाते हैं। खूबसूरत अदाकारा आयजा खान का नया वीडियो शूट वायरल। मद्दाहों ने अदाकारा की अदाओं को खूब सराहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।